दोस्तों, आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही शानदार और रहस्यमय कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये कहानी है विक्टर कैनिंग की अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। आमतौर पर जब भी हम किसी चोरी या डकैती के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में हथियारों और हिंसा की तस्वीरें आने लगती हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो जब एक चोर बेहद पढ़ा लिखा हो, चोरी की प्लानिंग किसी कला की तरह करता हो और फिर अचानक एक ऐसी विडंबना का शिकार हो जाए जो उसने सपने में भी ना सोची हो। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और इस मास्टरमाइंड डकैती के हर एक पहलू को बारीकी से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। पहले हम अपने इस अनोखे मुख्य किरदार को समझेंगे, फिर एक परफेक्ट चोरी की प्लानिंग, उसके बाद एक अचानक हुई मुलाकात, एक बहुत बड़ी भूल और अंत में वो धोखा जो सब कुछ पलट कर रख देगा। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द पैराडॉक्सिकल प्रोटैगनिस्ट। मिलिए हॉरिस एंड बी से। इनकी उम्र 50 साल है, इनकी शादी नहीं हुई है और समाज में इन्हें एक बेहद सम्मानित और ईमानदार इंसान माना जाता है। ताले और चाबियां बनाने का एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस है इनका, जिसमें दो लोग इनकी मदद भी करते हैं। साथ ही एक हाउसकीपर भी है जो इनकी सेहत का बहुत ध्यान रखता है। मतलब बाहरी दुनिया के लिए हॉरिस एकदम परफेक्ट और आदर्श नागरिक है। लेकिन क्या वो सच में इतनी सीधे और ईमानदार है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल हॉरिस को एक बहुत ही महंगा शौक है दुर्लभ और कीमती किताबें पढ़ने का। और अपने इस शौक को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, वो साल में सिर्फ एक बार, जी हाँ बस एक बार, एक बहुत ही सधी हुई और परफेक्ट चोरी करते हैं। 15 साल पहले वो एक बार जेल भी जा चुके हैं, जहाँ वो प्रिजन लाइब्रेरी में असिस्टेंट थे। शायद वहीं से किताबों के प्रति उनका ये प्यार और ज्यादा परवान चढ़ा। अब देखिए, हर मास्टरमाइंड की कोई ना कोई कमजोरी तो होती ही है ना। हॉरिस की कमजोरी थी हे फीवर। इसका मतलब है कि गर्मियों के मौसम में उन्हें फूलों और पौधों से एलर्जी हो जाती थी, जिसकी वजह से उन्हें लगातार छींकें आती थी। सुनने में ये बहुत ही मामूली सी मेडिकल कंडीशन लगती है, लेकिन इसे याद रखिएगा क्योंकि आगे चलकर यही छोटी सी बात बहुत बड़ा बवाल करने वाली है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, प्लानिंग द परफेक्ट हाइस्ट। देखते हैं कि इस साल की चोरी की क्या तैयारी थी। इस बार हॉरिस का निशाना था शॉर्टओवर ग्रेंज नाम का एक बड़ा सा घर। उनकी तैयारी एकदम अचूक थी। पूरे 2 हफ्तों तक उन्होंने उस घर के रास्तों, बगीचे और इलेक्ट्रिक वायरिंग का बारीकी से मुआयना किया। उन्हें अच्छे से पता था कि घर के मालिक लंदन गए हुए हैं। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक घर के दोनों नौकर दोपहर में फिल्म देखने नहीं चले गए। और हाँ, घर के कुत्ते को कैसे शांत करना है, बस प्यार से उसका असली नाम लेकर पुकारो, शेरी। क्या गजब का प्रोफेशनलिज्म था उनका। अब जरा इस चोरी का गणित भी समझ लेते हैं। उस घर की तिजोरी में करीब 15,000 पाउंड के गहने रखे हुए थे। एक अनुभवी चोर होने के नाते हॉरिस को अच्छे से पता था कि ब्लैक मार्केट में इन्हें बेचने पर मुश्किल से 5,000 पाउंड ही मिलेंगे। लेकिन सच बताऊं तो उनके लिए इतना काफी था। इन 5,000 पाउंड से वो ऑटम सीजन में आने वाली 3 बेहद शानदार और दुर्लभ किताबें आराम से खरीद सकते थे। पूरा हिसाब एकदम क्लियर था। हॉरिस ने अपना प्लान बिल्कुल मक्खन की तरह एग्जीक्यूट किया। घर में घुसने से पहले फिंगरप्रिंट्स न छूटे इसलिए ग्लव्स पहने, हॉल में जाके पूरी शांति और कॉन्फिडेंस के साथ अलार्म का तार काट दिया। और क्योंकि उन्होंने एक मैगजीन में इस घर के बारे में सब कुछ पढ़ रखा था, तो उन्हें अच्छे से पता था कि तिजोरी ड्राइंग रूम में एक खूबसूरत सी पेंटिंग के ठीक पीछे है। सब कुछ एकदम उनके प्लान के हिसाब से परफेक्ट चल रहा था। लेकिन तभी आता है कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट। बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, एन अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर। आपको हॉरिस का वो हे फीवर याद है ना? अब देखिए, ड्राइंग रूम में एक टेबल पर फूलों का एक बड़ा सा बोल रखा था। उन फूलों की महक ने तुरंत हॉरिस की एलर्जी को ट्रिगर कर दिया और उन्हें जोर जोर से छींकें आने लगी। जरा सोचिए, एक एकदम शांत और सीक्रेट चोरी चल रही हो और बीच में ये छींक आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए। और तभी अचानक कमरे के दरवाजे से एक आवाज आती है। ये क्या है, सर्दी या हे फीवर? ये एक सवाल पूरी बाजी पलट देता है। सोचिए, आप चोरी कर रहे हैं और पीछे से कोई ऐसा पूछ ले। हॉरिस ने घबराहट में बिना कुछ सोचे समझे तुरंत जवाब दे दिया, हे फीवर। हॉरिस ने पलट कर देखा तो लाल रंग की ड्रेस पहने एक बेहद खूबसूरत और युवा महिला खड़ी थी और उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल चौंकाने वाला। वो बिल्कुल घर की मालकिन की तरह बर्ताव कर रही थी। आराम से चिमनी के पास गई, चीजों को सेट करने लगी और कुत्ते शेरी को ऐसे प्यार करने लगी जैसे वो उसी का कुत्ता हो। उसने हॉरिस से कहा कि सबको लग रहा था कि वो 1 महीने के लिए बाहर है, लेकिन वो एकदम सही समय पर वापस आ गई है। यहीं से हालात बिगड़ने शुरू होते हैं। यह है हमारा चौथा हिस्सा, अ फेटल मिस्टेक। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि हॉरिस अंदर से कितना डरे हुए थे। वो महिला जरा भी नहीं घबराई। उसने हॉरिस को सीधी धमकी डाल डाली कि वो अभी पुलिस को बुलाकर उसे पकड़वा देगी। अब हॉरिस 15 साल पहले